नमस्ते दोस्तों, मैं पंकज जायसवाल, फैकल्टी रिप्रेजेंटेटिव फैकल्टी ऑफ कॉमर्स फ्रॉम द महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा, एमएस यूनिवर्सिटी। मैं आप सभी फ्रेंड्स को इन्फॉर्म करना चाहूँगा, इस साल 2024 में जिस भी स्टूडेंट्स ने एमएस यूनिवर्सिटी में बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री कोर्स के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है और वो लोग एमएस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उन सभी को एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन और अपडेट है वो मैं शेयर कर रहा हूँ। आप सभी लोग ध्यान से सुनिएगा और इस वीडियो को आप सभी लोग आपके फ्रेंड्स और आपके ग्रुप सर्कल में शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी पता चल सके कि एमएस यूनिवर्सिटी में कास्ट कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको किस तरह बेनिफिट मिलता है और कास्ट कैटेगरी के कौन से स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिलता है। तो सबसे पहले पिछले साल तक एमएस यूनिवर्सिटी जो कास्ट कैटेगरी का बेनिफिट है वो सिर्फ वडोदरा डिस्ट्रिक्ट और वडोदरा सिटी यानी कि लोकल स्टूडेंट्स को ही बेनिफिट देती थी। जो कास्ट कैटेगरी जैसे कि एससी, एसटी, ओबीसी, ये 3 कैटेगरी होती है। इन 3 कैटेगरी में जो भी स्टूडेंट्स आते हैं उनके लिए रिजर्व कोटा होता है और जो वडोदरा सिटी और डिस्ट्रिक्ट से 12th पास आउट करते थे उनको ही इसका जो सर्टिफिकेट, इसका जो बेनिफिट है वो दिया जाता था एमएस यूनिवर्सिटी के एडमिशन के क्राइटेरिया के अंदर। लेकिन फिलहाल इस साल से इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। तो कॉमन एक्ट के अंदर जो कास्ट कैटेगरी का जो बेनिफिट है वो अब सिर्फ वडोदरा सिटी और लोकल स्टूडेंट्स को तो मिलेगा ही, लेकिन आउटसाइड ऑफ वडोदरा गुजरात स्टेट के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 12th बोर्ड पास आउट किया है और एमएस यूनिवर्सिटी के लिए एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन फिल किया है जिकास के पोर्टल पर, तो वो सभी लोग अगर एससी, एसटी, ओबीसी कैटेगरी से आते हैं और उन्होंने अपना एक एक डॉक्यूमेंट अपलोड किया है ऑनलाइन वेबसाइट के पोर्टल पर, जिकास के पोर्टल पर, हर एक डॉक्यूमेंट उनका वैलिड है, तो उन सभी को कास्ट कैटेगरी का जो बेनिफिट है वो एडमिशन क्राइटेरिया के अंदर मिलेगा। सिर्फ ऐसे स्टूडेंट्स को नहीं मिलेगा जो लोग आउट ऑफ स्टेट यानी कि गुजरात के अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, जैसे कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, महाराष्ट्र। आउट ऑफ गुजरात के किसी भी स्टेट से अगर वो लोग बिलोंग करते हैं तो उनको कास्ट कैटेगरी का जो बेनिफिट है वो नहीं मिलेगा। कास्ट कैटेगरी का बेनिफिट एडमिशन क्राइटेरिया में सिर्फ और सिर्फ गुजरात के स्टूडेंट्स को मिलेगा और वडोदरा के स्टूडेंट्स को मिलेगा हर एक फैकल्टी के अंदर। सेकेंड थिंग मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि बीकॉम के लिए क्राइटेरिया क्या थी। तो लास्ट ईयर जो बीकॉम के लिए क्राइटेरिया थी, फर्स्ट ईयर बीकॉम के लिए, फॉर एससी एसटी स्टूडेंट्स के लिए 45 पर जो मेरिट लिस्ट है वो आके रुक गया था। 45% जिसके भी थे जो एससी एसटी कैटेगरी से आता था उनका फर्स्ट ईयर बीकॉम में एडमिशन हो गया था। ओबीसी कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स थे उनके लिए लास्ट ईयर जो क्राइटेरिया थी वो थी 50%, जिसका भी 50% था उसको फर्स्ट ईयर बीकॉम में एडमिशन मिल गया था। ओबीसी कैटेगरी वालों को जो लोग वडोदरा डिस्ट्रिक्ट और सिटी से आते थे 12th पास करके। और आउटसाइड ऑफ वडोदरा यानी कि आउटसाइडर वडोदरा जो लोग आते हैं गुजरात के किसी भी सिटी से, डिस्ट्रिक्ट से, वडोदरा से बिलोंग नहीं करना चाहिए। तो जो लोग भी गुजरात के किसी भी सिटी और डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते थे और उनका कैटेगरी था एससी और एसटी, तो बीकॉम के लिए उनकी जो क्राइटेरिया थी वो थी 60%, यानी कि उनका 60% था, 60%, तो उनको एडमिशन मिल गया था और एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे थे। तो और ओबीसी कैटेगरी के लिए जो क्राइटेरिया था वो था 65, यानी जिसका भी 65 था और वो लोग गुजरात के किसी भी सिटी से 12th पास आउट करके अप्लाई उन लोगों ने किया था तो उनको भी एडमिशन मिल गया था। और गए साल जो एडमिशन था ओवरऑल 6400 एडमिशन दिया गया था और इस बार सिर्फ 5320 एडमिशन है। तो कहीं ना कहीं ये क्राइटेरिया भी बढ़ेगा और जो सीट कम हुई है उसके लिए परसेंटेज क्राइटेरिया फॉर लोकल कैंडिडेट, फॉर आउटसाइडर कैंडिडेट, दोनों के लिए बढ़ेगा। और आउट ऑफ गुजरात वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनका कास्ट कैटेगरी आता है उनको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, उनको जनरल कैटेगरी में यूनिवर्सिटी काउंट करेगी। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट थी। ऐसी और भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पेज से जुड़े रहिए, वहाँ पर आपको रेगुलरली सब अपडेट मिलती रहेंगी और आपको कहीं भी फ़ोन करने की या इंक्वायरी करने के लिए जाना नहीं होगा। नमस्ते।